गुड इवनिंग एवरीवन। टू डेज आयुर्वेदा का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अभी जो हमारा पीवाई क्यू जो था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, वो सब हमने देख लिए हैं। क्रिया शरीर का जो है वो लोड हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो हम लोग अभी की पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज की पॉइंट? सर हमें बताओ, एग्जाम में लिखना कैसे है, कितने मिनट्स का लिखना है। ओके, सो दीज ऑल आर द क्वेरीज। मोस्ट प्रोबेबली एफ आई बी एम एस के जो बच्चे हैं, उनमें वो क्वेरीज देखने को मिलती है। ओके, तो हम लोग आज देखने वाले, ये हमारा बैनर है। 5 दिसंबर तक दो 4,700 फीस बाद उसमें बढ़ने वाला था। ये बाकी वो भूल जाओ, दैट्स पार्ट ऑफ पीडीएफ। ये सब मैंने ग्रुप में भेजा भी है। तो मॉडल आंसर्स जिसकी बात मैं लास्ट लेक्चर में कर रहा था, तो ये ले दे जो है मॉडल आंसर्स जो है वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको। क्या लिखना है एग्जाम में, कैसे लिखना है, और साथ ही साथ उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज भी करेंगे। एंड अभी टाइम कम है, तो असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे। देखो, 5 मार्क के एसीक्यू है, तो उसको टाइम आपको लगाना है 8 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। एनाटॉमी का पार्ट है, फर्स्ट पेपर ऑफ बीडीसी। उसमें से जो क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया है आज आपको। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओसिफिकेशन ऑफ द क्लेविकल। द क्लेविकल इज यूनिक अमॉन्ग बोन्स ड्यू टू इट्स मोड ऑफ ओसिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल पिकुलरिटीज। ओके, तो पहला है, उसमें दो तरह के ओसिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट इज अ प्राइमरी ओसिफिकेशन। द क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन ऑफ द बॉडी टू ओसिफाई। तो ये यहाँ पे देखो, ये हमने हाईलाइट किया है। तो यह याद रखना है, एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। स्टार्टिंग एट अप्रोक्सीमेटली 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, दैट्स अ की पॉइंट अगेन। It develops primarily through intramembranous ossification, a process atypically for long bones, which generally ossify endochondrially। एंडोकॉन्ड्रियली वो उनमें ऑसिफिकेशन होता है। दिस इंट्रामेम्ब्रेनस डेवलपमेंट बिगिंस इन द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। नीचे डायग्राम है, एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। द सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स अपीयर्स एट द मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल। और कब होता है? 15 से 17 ईयर के बीच में होता है। मोस्ट प्रोबेबली 10वीं से 12वीं के बीच में। द मीडियल सेंटर फ्यूजेस विद द शाफ्ट बिटवीन 21 to 22 years. Rarely a secondary ossification center may also appear at the lateral end. lateral end को क्या बोलते हैं? acromial end बोलते हैं। आगे सिग्निफिकेंस क्या है? ड्यू टू द अर्ली ossification, the clavicle plays in the critical role in the structural and stabilization of pectoral girdle. The ossification, the unique ossification pattern combining intramembranous and the endochondrial method. ठीक है, it reflects its hybrid nature as both a support and a mobility structure. Clinical prevalence क्या है? Fracture of the clavicle are common, often occurring at the weakest point, junction of the medial two-third and the lateral one-third। तो ये आपको क्लिनिकली अप्लाइड एनाटोमी में ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, delayed or the abnormal classifications can indicate developmental disorders such as cleidocranial dystosis, where the cleidocranial dystosis where the clavicle may be underdeveloped or absent. Next, second है SAQ for the upper end of humerus. It consists of the following key structures: head, rounded and form above one third of the spear. Above वन थर्ड ऑफ द स्पीयर उसका हेड ही होता है। उसके बाद आर्टिकुलेटिंग
इसका डायग्राम कहाँ गया? Check. हाँ, क्लेविकल की डायग्राम नीचे वाली इसमें है। ये देखो क्लेविकल की डायग्राम। ओके। एक्रोमल एंड लेटरल एंड, एक्रोमल और लेटरल एंड, स्टर्नल और मीडियल एंड, acromial facet, it's a right clavicle, superior view, and it's a shaft, it's completely this is a shaft, sternal facet, then there is a subclavian groove, costal tuberosity and conoid tubercle, राइट क्लेविकल इंफीरियर व्यू। ये दोनों क्लेविकल के हो गए। उसके बाद में जो सेकंड एसीक्यू है हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज अबाउट अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। वन थर्ड उसका स्पीयर में है, देख सकते हैं आप, देखो वन थर्ड स्पीयर में है। दैट्स पार्ट, वन थर्ड पार्ट। आगे, द आर्टिकुलेटिंग articulates with the glenoid cavity on the of the scapula to form the shoulder joint। उसी को क्या बोलते हैं? ग्लेनोहिमोरल जॉइंट। Covers with the hyaline cartilage for the smooth movement। Anatomical neck, a slight constriction separating the head from the rest of the upper end, representing the site of attachment for the capsular ligament of the shoulder joint। Greater tubercle, a large lateral projection divided into the three impressions for the attachment of rotator cuff muscle। अभी rotator cuff muscle आपको वापस से ये आता है। उसका superior impression है attachment for the superatus spinatus, middle impression है attachment for the infraspinatus, inferior impression is for the teres minor, teres minor। आगे, lesser tubercle, a smaller anterior projection provides attachment for the subscapularis muscle। Then intertubercular bicipital groove, located between the greater and the lesser tubercle, located between the लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकुलर। देख सकते हो यहाँ पे, देखो लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकुलर के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। और उसी को यहाँ पे उन्होंने बाइसेपिटल ग्रूव करके भी बोला है। इट्स लॉजेस द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकाई, जो हम जिम में करते हैं ना, बाइसेप बाइसेप वो बाइसेप, एंड इट्स एनक्लोज बाय इट्स साइनोवियल शीथ से। ये हो गया आपके कितने, चार पांच फीचर हो गए। छठवां फीचर है सर्जिकल नेक, लाइज बिलो द ट्यूबरकल एंड द connects the upper end of the shaft of humerus, common site of the fracture with a risk injury, with a risk of injury to the axial nerve। कौन सी नर्व यहाँ पे डैमेज होगी? तो एक्सियल नर्व डैमेज होगी। एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्शियल ह्यूमरल आर्टरी, आर्टरी ये और नर्व ये, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड एक्सियल नर्व। तो ये डायग्राम आपको निकालना है वहां पे, हेड ऑफ ह्यूमरस, ये आपको थोड़ा सा अच्छा डायग्राम निकालना है। हेड ऑफ ह्यूमरस, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, और बीच में जो है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। थर्ड एसीक्यू हमारा आज का हो जाता है, व्हाट इज द लैटरल एंड ऑफ क्लेविकल। द लैटरल और द एक्रोमियल एंड of the clavicle is flattened and articulates with the acromial process of the scapula टू फॉर्म द एक्रोमिन। अभी मैं आपको हाथ में ले गए सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता हूँ बेटा, तो आप सब लोग समझ लो कि आपकी एक या दो रीडिंग हो चुकी है, आपने साल भर थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको याद भी होंगे। और ये टर्मिनोलॉजी भी आपको आती होगी, ऐसा मैं समझ के आपको कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। रेगुलर कोर्स में क्या होता है कि हम लोग धीरे 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 सब लोग सब एक एक पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं। अभी क्रैश कोर्स में हम फोकस करेंगे कि आपको कम से कम डेज में मैक्सिमम रिवीजन हो जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमारा मोटो भी आज रहने वाला है, आगे भी रहने वाला है। क्यों? अच्छा स्कोर करना है आपको, बीएमएस पास होना है, अब अपने पास टाइम कम है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग जाते हैं अगले पार्ट की तरफ। दैट्स उसके की फीचर्स क्या है, किसके?
लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। पहला है आर्टिकुलर फैसेट, दूसरा है उसके अटैचमेंट, तीसरा है उसका शेप। ये 3 पॉइंट आपको लिखना है और क्लिनिकल सिग्निफिकेंट लिखना। तो सबसे पहला है उसका आर्टिकुलर आर्टिकुलर फेस। द लेटरल एंड हैज द स्मॉल ओवल facet of the articulation with the acromion of the scapula covers the hyaline cartilage। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब चीजें, एक्रोमियल फैसेट, ठीक है, ये एंड हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें क्या है, इट्स कवर्ड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। उसके अटैचमेंट्स क्या है, द कैप्सूल ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट अटैच्ड around the articular margin, the conoid tubercle and trapezoid ridge on the inferior surface closer to the lateral end provide the attachment for the conoid and the trapezoid ligaments and part of the coracoclavicular ligament। ठीक है, आगे है शेप। उसका शेप कैसा है, फ्लैटन फ्रॉम द अबव डाउनवर्ड्स, फ्लैटन फ्रॉम अबव द डाउनवर्ड्स, डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम द मिडल एंड विच इज मोर quadrangular, विच इज मोर quadrangular। अभी इसकी क्लिनिकल फीचर, सबसे पहला डिसलोकेशन होता है। एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट इज प्रोन टू इंजुरीज लाइक डिसलोकेशन, ज्याला मराठीमध्ये आपण सांधा निकडण असं म्हणतो। सांधा निकड़ना म्हणजे उसकी जगह छोड़ के वो दूसरी जगह चला जाता है। दैट्स कॉल्ड, आपने क्रिकेट में देखा होगा बहुत बार, रोहित शर्मा का वो सिग्नेचर मूव है ऐसा, उसको शोल्डर को ऐसा करता है, डिसलोकेट वाले शोल्डर को बिठाता है वो। तो दैट्स अ कॉमन डिसलोकेशन व्हिच सीन इन द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, दैट्स अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ दैट lateral end of lateral end of clavicle, commonly due to the fall or trauma। ligamentum support, कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट स्टेबलाइज द क्लेविकल प्रिवेंटिंग एक्सेसिव मूवमेंट्स। तो ये लिगामेंट का नाम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोराकोक्लेविकल लिगामेंट। आगे इसकी डायग्राम, एक्रोमियल लेटरल एंड, स्टर्नल मीडियल एंड, एक्रोमियल फैसेट, सब क्लेविकल, राइट क्लेविकल सुपीरियर व्यू, ट्रेपेजॉइड लाइन आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगी। उसके बाद कोनाइड ट्रिपल देखने को मिलेगा। सब क्लेवियन ग्रूव भी आपको डायग्राम में निकालनी है, और कोस्टल ट्यूबरिसिटी आपको निकालनी है। आगे का फोर्थ क्वेश्चन आता है, अपर एंड ऑफ रेडियस। द अपर एंड ऑफ द रेडियस इज डिजाइन्ड टू आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस एंड द अल्ना कंट्रीब्यूटिंग टू the elbows and superior radio ulnar joint। It consists of the following main components। Key features are the head. Shape of the head is disc shape structure with a concave superior surface। Concave superior surface दिखाता हूँ आपको, देखो, concave superior surface। ये हेड चल रहा है, ये वाला। आगे नेक, सॉरी, आर्टिकुलेशन, कहाँ कहाँ वो आर्टिकुलेट होता है। सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटलम ऑफ ह्यूमरस, फॉर्म करता है एल्बो जॉइंट। सरकमफरेंस, circumference articulates with the radial notch of the ulna, it circulates with the annular ligament, it circulates with the annular ligament। उसी का पूरा दूसरा नाम है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, मतलब उसमें फॉर्म होता है। सेकंड ये हो गया हेड। अभी आगे है नेक, नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन बिलो द हेड, फ्री फ्रॉम कैप्सुलर अटैचमेंट अलाउिंग द हेड टू रोटेट विद इन द एनुलर लिगामेंट। आगे है रेडियल ट्यूबरिसिटी, लोकेटेड जस्ट बिलो द नेक ऑन द मीडियल साइड, प्रोवाइड अटैचमेंट टू बाइसेप ब्रैकाई टेंडन्स, फैसिलिटेटिंग फ्लेक्शन एंड सुपाइनेशन ऑफ द फोरआर्म। आगे है उसके क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है। दूसरा हमने देखा नेक, और तीसरा रेडियल ट्यूबरिसिटी, ये देख सकते हैं आप। हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेटिंग डिस्क दिख गई, नेक ऑफ द रेडियस, रेडियल ट्यूबरिसिटी ये देखो आप ऐसी। उसके बाद नीचे एंटीरियर बॉर्डर रेडियस, स्टाइलॉइड प्रोसेस, आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर द कार्पल्स, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। अभी हमें जो क्वेश्चन पूछा है अपर एंड का पूछा है, तो बाकी का मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक।
रेडियल ट्यूबरोसिटी, वो इम्पोर्टेंट था। क्लिनिकल रिवेलेंस है पूल्ड एल्बो, ये इम्पोर्टेंट है आपका। आता है ये क्वेश्चन वापस एमसीक्यू में। द रेडियल हेड मे बी डिसलोकेटेड और subluxated in the children due to sudden pull of the arm causing the pain and restricted movement. Fractures, कुछ कोई भी बोला है फ्रैक्चर तो लिख ही सकते हो। फ्रैक्चर्स इन्वॉल्विंग द हेड एंड नेक, हेड और नेक ऑफ द रेडियस कैन इम्पेयर द एल्बो एंड द फोरआर्म मूवमेंट, पर्टिकुलरली प्रोनेशन एंड द सुपाइनेशन। ये हमने पहले देख चुके हैं सारा। अभी है surfaces and the muscle relation to the ulna. The ulna is the long bone of the forearm lying medially to the radius. Its surface borders provide the attachment point for several muscles involved in forearm and hand movement. Surface of the ulna, anterior surface, location lies between the anterior and the inter osseous borders. की फीचर्स, न्यूट्रिएंट फोरामिन, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते हैं। अल्ना में की फीचर्स है, एंटीरियर सरफेस में न्यूट्रिएंट फोरामिन इज लोकेटेड ऑन कहा, अपर पार्ट ऑफ द सरफेस, अपर पार्ट ऑफ द सरफेस, देखो अपर पार्ट ऑफ द सरफेस, यहाँ पे आपको वो लोकेटेड रहेगा। फिर भी हम लोग देखते हैं अभी आगे। नेक्स्ट, मसल रिलेशन, पहला है अटैचमेंट फॉर द फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस, दूसरा है प्रोनेटर क्वाड्रेटस अटैच टू द डिस्टल पार्ट नियर द लोअर एंड। पोस्टीरियर सरफेस, ये हो गया एंटीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में है लोकेशन lies between the posterior and interosseous borders. Key features divided into the proximal and the distal part of the oblique ridge. मसल रिलेशन, अपर पार्ट, मिडल पार्ट, क्रिस्टल पार्ट। अपर में एंकोनस, मिडल में एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस और डिजिटल में एक्सटेंसर पोलिस लॉन्गस एंड एक्सटर्नल इंडिकस। एक्सटर्नल इंडिकस एंड अ पार्ट ऑफ द एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। तो ठीक है, आपको ट्रिक बना भी सकते हो। अभी फिलहाल मैं ट्रिक के लिए नहीं बोलूंगा। याद रखो, अपर पार्ट एंकोनियस, एक्सटर्नल कार्पन, एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिकस एंड द पार्ट ऑफ द एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। मीडियल सरफेस, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा था सरफेस एंड मसल रिलेशन टू द अल्ना। पहला सरफेस हो गया एंटीरियर सरफेस, दूसरा सरफेस हो गया पोस्टीरियर सरफेस। अभी मीडियल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स। मसल रिलेशन फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस जो है वो अटैच होती है मीडियल मार्जिन अलोंग विद द शाफ्ट। तो ये सब हमें डायग्राम में दिखने को ही मिलेगा नीचे। बॉर्डर्स ऑफ द अल्ना, कितने बॉर्डर है, सरफेस कितने, तीन, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल। बॉर्डर कितने हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरऑसियस बॉर्डर्स, एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरऑसियस बॉर्डर्स। तो पहली है एंटीरियर बॉर्डर, शार्प प्रोमिनेंट इन द अपर पार्ट। मसल रिलेशन प्रोवाइड अटैचमेंट टू द इंटरऑसियस मसल एंड इनिट्स द middle 3/4. Posterior border subcutaneous and the palpable throughout its length. Muscle relation, there is no significant. Interosseous border, sharpest border located internally, laterally. Muscle relation attached site फॉर द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। नाम के हिसाब से ही है, तो आप एरो भी निकाल सकते हो या जैसे मैंने प्रेजेंट किया वैसे भी कर सकते हो। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मसल अटैचमेंट एंड द एक्शंस। द मसल अटैच टू द अल्ना प्राइमरी इन्वॉल्व इन द फोरआर्म मूवमेंट। कौन से मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन एंड द हैंड फंक्शंस। फ्रैक्चर्स कहाँ पे होते हैं, कैन डिस्टर्ब द इंटीग्रिटी ऑफ मसल अटैचमेंट एंड अफेक्टिंग द फोरआर्म एंड रिस्ट। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डायग्राम। ये डायग्राम में आपको देखो ये अटैचमेंट जो है वो आपको इस तरह से लिखनी है। सुपाइनेटर एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटर्नल पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटर्नल एक्सटेंसर इंडाइसेस पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद यहाँ पे देखो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोनेटर टेरिस।
ब्रैकियलिस सुपाइनेटा फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस प्रोनेटर कोऑर्डिनेटस। जहाँ पे भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायग्राम यहाँ पे मोस्ट है। ये फ्री सैंपल था, मैंने ग्रुप में भी डाला है। आगे के जैसे जैसे हम लोग डे बाय डे जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, और जितना जल्दी हो सके हम लोग आपको रिवीजन को टाइम देंगे। आप मेरे साथ जो असाइनमेंट देते जाऊंगा दिन में मैं आपको, वहाँ फॉलो कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। दो तरीके से आप कर सकते हो, आइदर यू कैन मग अप द नोट्स, अदरवाइज यू कैन अटेंड द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ माइन, और जो भी बीच में इंटरप्रिटेशन रहेंगे वो आप देख भी सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोना। थैंक यू।